क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। प्रश्नमाला 6.1 शुरू कर रहे हैं और 6.2 शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बताते हैं कि जैसी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दिया हुआ रहे, भुजा को समानुपाती कर देना है, और समानुपाती दिया हुआ है तो समांतर कर देना है। यही पूछवे करेगा। अगर ये दोनों बात चीज समझ में आ गया, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय आपको समझ में आ गया, प्रश्न सिर्फ समझ में आया, हल करना है ना, सिर्फ प्रश्न समझ में आ गया, तो आप पूरा चैप्टर आराम से बना सकते हैं। कोई झंझट, कोई लफड़ा नहीं होगा। अब कहता है कि ज्यामिति बहुत टफ चीज है, मगर आज हम आपको दिखाएंगे कि कितना सरल है, बशर्ते जो हम बोले हैं पाइथागोरस, अब पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस बोल रहे हैं, सॉरी, थेल्स और थेल्स के विलोम, ये दोनों का प्रश्न आपको याद रखना होगा। दोनों का प्रश्न क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो हम दोनों भुजा को एक समानुपाती में बांटती है। मतलब समांतर तो समानुपाती, और इसका विलोम समानुपाती तो समांतर। समांतर, सुनो इधर, समांतर तो समानुपाती, ये कौन चीज? थेल्स परिमेय। और समानुपाती तो समांतर तो क्या? थेल्स परिमेय का। बस इतने ही याद रखना है आपको, सच में बता रहे हैं, इतने ही याद रखना है। इतना से आप आराम से बना सकते हैं इस चीज, इसको समझ गए ना हमारी बात? क्या बोले? अगर इतना याद है, आप चित्र से दोनों को दिशा कर देते हैं। इसके समांतर अगर ये रेखा खींचे तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, बस इतने याद रखना। ठीक बोले? जब इसके समांतर रहेगा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। कहने का मतलब हो गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर दोनों भुजा को काट रहा तो दोनों समानुपात में आ जाएगा। अगर इसके समांतर ई खींचा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अगर इसके समांतर ई खींचा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। अगर इसके समांतर ई खींचा तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। बात समझ गए? बस यही याद रखना। थेल्स था, इसका विलोम है कि समानुपात रहेगा तो समांतर लाना है। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इससे आसान आपको नई चैप्टर मिलेगा, मगर ज्यामिति की बात करेगा तो बहुत लड़का इतना हाँकता है, क्या बतावे हैं, मतलब इतना डरता है कि नहीं कह सकते हैं कितना डरता है। 1.5, उसके बाद ये 3 है, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। कुछ नहीं है, इसका पूछ रहा है। कारा आकृति 6.171 में, 1 और 2 को कारा, एक में है 1 2, DE समांतर BC, DE समांतर BC क्या है? क्या है? इस त्रिभुज में ई समांतर क्या है? दिया। कौन सी दिया हुआ है? समांतर। जब समांतर रहेगा तो क्या कहा? थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से। समांतर रहेगा तो समांतर रहेगा तो समांतर रहेगा तो समानुपाती लिखा दीजिए। अब समानुपाती लिखाइए, AD बटा बराबर AE बटा। समानुपातिक मतलब समझो हमें, अनुपात और बराबर, अनुपात और बराबर। चलिए AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है, और BB का मान, AE के मान, EC के मान दशमलव हटाओ जानता है ना?
15 दूनी तिरछा तिरछी, इसलिए इसी बराबर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको, है ना? जैसी समांतर बोलेंगे तो जैसी समानुपाती बोलेंगे तो ए बी सी डी डी और ई मान दिया हुआ सबके। कितना है पूछ रहा है? 7 कोण 2 सेंटीमीटर, ई 5.4 सेंटीमीटर, ई 1.8 सेंटीमीटर दिया है। दिया कौन सी है? डी समांतर दिया हुआ समांतर क्या करना है? भुजा को समानुपाती करना है। भुजा को समांतर रहेगा तो किसका परिमेय? हेर्स परिमेय। क्या कहता है? समांतर है तो एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। चलिए एबी के मान बताइए और डीबी के मान, एई के मान और ईसी के मान। एकड़ों में 1 अंक के बाद दशमलव खत्म, एकड़ों में 1 अंक के बाद दशमलव। 18 कम 18 18 तिया 18 तिया 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 3 चौक तिरछा तिरछी, इसलिए एडी बराबर 2 कोण 4 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा था। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? चलिए इसके अलावा एक और हम अपना मन से देते हैं। ये अपना मन से हम दे रहे हैं हाथी बनाने के लिए। तुरंत बनाइएगा इसको। लिख दीजिएगा डी समांतर बीसी दोनों में है भाई। डी समांतर बीसी दोनों में है। जल्दी से चलिए देखिए इधर देखिए। ये समांतर है तो थेल्स परिमित क्या था? समानुपाती, भुजा के समानुपाती। मतलब एडी बटा एई बटा। कोई दिक्कत? एडी के मान बताइए, डीबी के मान, एई के मान, ईसी के मान। 4 दूनी 4 तिया कौन सी है? 2 बटा बराबर 3x x प्लस 3 तिया तिरछा तिरछी गुना होगा ना, कटेगा तो तिरछा तिरछी गुना होगा ना। 2x और 2 दूनी x वाला 1 था, प्लस में से आएगा तो 9x में 2x गया बराबर, इसलिए x बराबर 4 बटा 7। कोई दिक्कत? चलिए क्योंकि डी समांतर बीसी, जैसी समांतर है तो थेल्स परिमेय होगा ना जी। अब अगर नोट याद है किसी को तो
जरूरी सा लफड़ा कम, लफड़ा ना है, छोटा में बन जाएगा। अगर नहीं याद है तो जैसे बना रहे वैसे बनाते रहिए। अगर नोट याद रहेगा तो नोट में हम बताए हैं इतना बटा ई पूरा, इतना बटा ई पूरा, या इतना बटा ई पूरा, इतना बटा ई पूरा, या ई पूरा बटा इसे 3 टाइप के होगा, 4 टाइप का है, 4 टाइप का है, समझ रहे हैं? हाँ, या ई पूरा बटा इतना, इतना बटा इतना, या इतना बटा ई पूरा, इतना बटा इतना, फिर इस टाइप से दोनों साइड से है। अगर नोट याद नहीं है तो इसलिए हम बोले थे नोट भी देख लीजिएगा, आने तो फिर जैसे बना रहे हैं उसे बनाइए, जरा सा बढ़ेगा हल्का सा। कौन सी? ए बी बटा बी बी, ए बटा ई सी। ए बी के मान दिया हुआ है और बी बी के मान, ए के मान दिया हुआ है, ए के मान नहीं दे रहे हैं, मगर एक ऑप्शन है कि पूरा दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा तो ए बराबर की हो जाएगा ए सी घटा ई सी बटा ई सी के मान दिया हुआ है ना 8, कितना 15 घटा 8 बराबर बटा 8, 4 बटा x प्लस 4 कितना 7 बटा 8, तिरछा तिरछी 7 गुना x करेंगे, 7 चौक 8 चौक 7x प्लस में उछल जाएगा तो कटने का जी 7x बराबर 4, इसलिए x बराबर। गलती से आ गया दोनों का आंसर, ऐसा नहीं, हम जानबूझ के नहीं दिए थे, जानबूझ के नहीं, अब हम अपना मने से दिए थे तो गलती से आ गया दोनों के, ऐसा नहीं इस टाइप का रहेगा तो 4 बटा 7 है ना, गलती से दोनों का आंसर सेम हो गया है ना, कोई दिक्कत? बता दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये तो हम चटनी दिए थे बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR का क्रमशः P और F स्थित है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं क्या ये दोनों समांतर होगा। अच्छा, ये चित्र नहीं दे रहे, चित्र इसका नहीं दिया हुआ है, चित्र नहीं दिया हुआ, बनाना आपको कौन त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज कौन बनाना है? त्रिभुज PQR, ध्यान से देखिए, त्रिभुज PQR की भुजा PQ, पहले बोला है PQ, पहले बोला है PQ, उसके बाद बोला है PR, है ना, भुजा क्रमशः पहले PQ बोला था, एकरा पर E, एकरा पर F, ठीक, समझ रहे हैं? अब हर एक स्थिति में कोई हिसाब है, 2 में 3 हिसाब, हर एक में आपको बताना है कि दोनों समांतर है, दोनों हर एक में बताना है कि कौन चीज PF समांतर QR, ये लाना है। क्या EF समांतर QR है, समांतर लाना है, एक मतलब भुजा समानुपाती दे ले, थेल्स के उल्टा, थेल्स के उल्टा। चलिए एक में आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है एक में, मान लिखा लीजिए P बराबर 9.3 3.9 और EQ बराबर कितना? अच्छा, सब सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। PF 3.6 हाँ, FR 2.4 है ना। कि भुजा दिया हुआ समांतर लाना है, भुजा समानुपात में रहेगा किसका परिमेय? थेल्स परिमेय का
थेल्स परिमेय सबे में थेल्स परिमेय बोलबो। हम की बोले थे कि समांतर देल रहेगा तो थेल्स परिमेय, अब भुजा की चर्चा करेगा तो थेल्स परिमेय का विलोम। तो थेल्स परिमेय का विलोम में की है पी ने बटा और पी एफ पी के मान दिले है 3., ई क्यू के मान, पी एफ के मान, एफ आर के मान, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव बटे नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा ना, होगा ना जी। 12 दूनी 12 तिया 13 तिया 39, अब 15 दूनी 30, किया गया 13 बटा बराबर, इन्हें किया आया, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। अगर दोनों साइड बराबर है तो ठीक है समांतर होगा, ऐसी दोनों साइड बराबर नहीं है समांतर नहीं होगा। कोई दिक्कत? मिटावे। चलिए मान भी बैठाइए 2 नंबर के, 2 नंबर के मान बैठाइए। p बराबर माइनस रहते 4, क्यू के मान 4.5, एक मान 8, हाँ एक मान 8, और थेल्स परिमेय विलोम के कारण थेल्स परिमेय का विलोम है ना, थेल्स परिमेय विलोम की है मतलब ये किया है p बटा ई क्यू पी एफ बटा, अरे बउआ p के मान ई क्यू के मान दशमलव बटा में जाना हम जी, नौ एकम 9, 9 पचे 5 एकम 5, 5 8, 8 8 आ गए, दोनों साइड बराबर है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगा। साबित हुआ लिखनी, समय की लिखो साबित हुआ, यहाँ दिखाना है तो है बतावे। चलिए 3 नंबर में लिखाइए तो कितना 128 आता है ना, बोलो 2.5 5 6 0.18 सही है। थेल्स परिमेय का विलोम लगा हुआ है, मान बैठा दीजिए p का मान 2.8, क्यू ई क्यू के मान 5 पी एफ के मान गलबात के कर रहे हैं जी, सही है ना। एकरो में निचुओं में 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपरों में 2 अंक के बाद दशमलव, ऊपरों में 2 अंक के बाद दशमलव, निचुओं में 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार सरिया के लिख दो जी, काटे में मजा आएगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 28 एकम 18, 28 दूनी 128 दूनी, सही के लिए जी ये आ गए 1/2 बराबर 1/2 या 1/1 1/1 ऐसे ने, दोनों बराबर है हां सर, इसलिए ईएफ समांतर क्यूआर होगा। कोई दिक्कत
2 नंबर मजा आया आने क्या बोले थे समांतर समानुपाती समानुपाती है ना एकदम मजा आएगा जो एकदम नहीं सीखा होगा बुतरू भी जान जाएगा 90 साल के बूढ़ा को भी बताएंगे तो याद आएगा समझ रहा है ना बस सिर्फ 2 चीज याद रखना है ना समझ रहे हैं ना 3 नंबर आ जाइए आकृति दे दिया गया 6.18 करे हैं यहाँ दिया हुआ देखिए गलबात कीजिएगा मजा नहीं आएगा यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी यहाँ डी अच्छा किस टाइप से है ऐसे ना जी उसके बाद यहाँ है और यहाँ अच्छा यहाँ पर एन है यहाँ पर एम है यहाँ पर एल बस अब पढ़ देते हैं आकृति 6.18 में यदि LN समांतर CB जैसी समांतर आता है मना पूछ रहा कि इतना बटा इतना इतना बटा इतना है ना जैसी समांतर देखेंगे बस दिमाग में वही चीज आएगा चलो एक करो कि 2 को समांतर दिया हुआ समांतर 2 को दिया हुआ और सिद्ध करके लाना है आपको है ना सिद्ध करके जो लाना है वो लिख देते हैं सिद्ध करने वाला आंसर हमारे सामने रहता है सिद्ध करना क्या है बाबू AM बटा AB बराबर AM बटा AB है ना कोई दिक्कत नहीं चलिए आ जाइए दिया हुआ है एकाएक पहला स्थिति में किस शुरू की दिया हुआ है कौन सी है L M समांतर C जैसी समांतर आया अंदर अंदर खुशी का लहर आएगा है ना तू है बतिया होवे करेगा इतना बटा इतना इतना बटा इतना जैसी समांतर तक कर परी में ऐसा कर देंगे इस चैप्टर से सबको प्यार हो जाएगा इस चैप्टर को सबको इस चैप्टर से सबको जो एकदम नहीं भी जान रहा उसको हम जना देंगे समझ रहा है बस अर्थे दिमाग में वही चीज रहना चाहिए जैसी समांतर तो थेप्स परी में अध्यक्ष परी में आपके क्रम समांतर है ना समांतर तो समानुपाती मतलब इतना बटा इतना इतना बटा इतना आप देखें कने समांतर है जौन समांतर भुजा के रहेगा तो दोनों भुजा को समानुपाती खाली कर देना है देख लीजिए कने दिया 2 बार करवा चलाइए अपने आप आ जाएगा बट इतना बटा इतना इतना बटा आया कि नहीं कने LM अच्छा ई बनाए ने और ओ अच्छा ई त्रिभुजवा में है ई समांतर ही है ना यहाँ पर जरा सा लिख दीजिएगा त्रिभुज AB C में है ना यहाँ लिख दीजिएगा दिया है ना चलिए जैसी वाला इतना ये तो कौन भुजा के काट रहा है 2 बार में इतना बटा इतना हाँ चलिए देख लीजिए कौन सी AM बटा MB AM बटा MB ना जी MB बराबर AN बटा MC समीकरण फिर अभी कौन त्रिभुज में समांतर जो समांतर दिया हुआ है LN समांतर CD LN समांतर CD
कौन त्रिभुज में? त्रिभुज ए सी बी में कौन सी दिया हुआ है? एल एन समांतर सी डी दिया है ना। जैसी समांतर तो केकर परी में? केकर परी में? कौन समांतर है? ई समांतर ई। एक समांतर जब ई है तो ई को भुजा काट रहा दू भुजा केकरा केकरा एकरा एकरा। जल्दी से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ई वाला जने लिखे हैं दोबारा भी इसको वह साइड लिखिएगा। तो ई कने लिखे हैं एल और एल सी कने लिखे हैं ई साइड है का साइड में। तो कोशिश करेंगे इसको भी है का साइड लिखेंगे। चलिए ई से समांतर ई इतना बटा इतना इतना बटा इतना कौन सी है? ए एन एन डी बराबर एल बटा एल सी। समीकरण एक और दो से दायां साइड बराबर तो बायां साइड आप रूपी बराबर है ना। ये ज्यामितीय भाषा हम बताए हैं। अगर कोई बुतरू नटखट बुतरू पूछेगा तो ये भाषा हम नहीं समझी तो की कहोगे? समीकरण एक भागा। अब समीकरण एक भागा जब दो से देंगे तो ये दोनों सेम है बहुआ। तो जब सेम रो है मतलब चार से काटना है, चार को चार से काटना है, को बार में कटेगा? एक बार में। एक से कोई चीज में गुना करते हैं उसका वैल्यू की होता है? तो ये दोनों सेम है तो को बार में कटेगा? एक बार में। एक गुना इतना करेंगे तो एक गुना इतना करेंगे तो उतने। यह बतिया जो है ना हम एक भाषा बता दली है कि दायां साइड बराबर तो बायां साइड, अगर बायां साइड बराबर है तो दायां साइड तो कने बराबर है? दायां साइड दायां नहीं दायां साइड बराबर तो बायां साइड किया जाएगा ए बटा एम बी बराबर एन बटा एन बी। सिद्ध करेंगे अब आंसर में मिलाएंगे। एम तो एम यहाँ ए भी है यहाँ की है एम तो एम यहाँ एन डी है यहाँ की है ए डी। अगर नोट याद है तो लिख दोगे पाइथागोरस परिमेय के नोट से। पाइथागोरस बार बार आ रहा पाइथागोरस याद हम बोल भी रहे हैं तो आपने हमसे बात करते हैं कि नहीं सर पाइथागोरस ने थेरस बोलो। लिखोगे थेरस परिमेय के नोट से। ऐसे हम बता देंगे अभी कैसे आएगा। लिखोगे थेरस परिमेय के नोट से डायरेक्ट जो उतरवा है वहां लिख दीजिएगा। नोट के बाद लिख दीजिएगा। अब पी आर भी प्रूव कर दिएगा। एक नंबर नहीं काटेगा कोई, एक नंबर कोई नहीं काटेगा। काहे की दिया हुआ है एम बटा ए बी। नोट में हम बताए हैं इतना बटा ई पूरा इतना बटा ई पूरा बताए हैं। इतना बटा ई पूरा इतना बटा ई पूरा हम बताए हैं नोट में बताए हैं। अब आपको फिर बुतरू कह देगा ऐसे जैसे इतना ले चला है और नोट लिख दीजिएगा नोट और डायरेक्ट उतरवा लिख के प्रूव कर दिएगा। नंबर नहीं कटेगा याद रखिएगा। समझ गए? मगर कोई बच्चा अगर पूछ देगा कि हम ना आए समझ लियो नोट तोट तो कैसे ही थे ध्यान दीजिए एकदम तुरंत आ जाएगा। ध्यान दीजिए ना। एम और एन डी एम तो लाना है कि जो ऊपर में दोनों है एक ऊपर में मिलिए रहा है खाली लाना है निचवा में ए बी और यहाँ लिखा हुआ है एम बी है ना। तो ए बी कैसे आएगा? ए बी कैसे आएगा? एक मतलब हमको ई और ई जोड़ना पड़ेगा तब ये हो जाएगा। सोचे वाली बात है। सोचिए हमको ए बी लाना है तो ए बी कैसे आएगा बउआ? ई वाला जोड़ देते हैं तो ई पूरा आ जाएगा ना। अब एडी हमको कैसे लाना है? एडी कैसे लाना है? इतना और इतना जोड़ेंगे तो नहीं पूरा हो जाएगा। होगा नहीं? अब कैसे बजवड़ी नहीं जोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर फिर से जल्दी से फिर ध्यान दीजिएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ई दोनों के जोड़ेंगे तभी पूरा आएगा और ई दोनों के जोड़ेंगे तभी पूरा आएगा ना। मगर जल्दी से केयर कीजिए हल्का सा कि जो ऊपर में जो आया हुआ उतरबो में आया हुआ है उन दोनों को नीचे कर दीजिए देना है। उन दोनों को की करना है? काहे नीचे करना है? हम जानो ही तो कर देनी नीचे तो नहीं जानो तो कैसे करबो नीचे?
अगर नीचे नहीं करो तो मामला गड़बड़ा जीते। का है कि अगर 7/5 है और 3/4 है, एक में कौन सी करेंगे जो रह जाएगा? दो अंक इसमें एक ऐसा है कि रह जाएगा, वो इसमें 2 अंक ऐसा है जो रह जाएगा हरदम। ये दोनों के लघुत्तम लेवल की लिखोगे, 5×4 करोगे नहीं, रह गया नहीं, मगर ये वाला नहीं रहेगा 7×4 अब 5×3 = 15। कबो की सब की बताने वाले की आगे लो देखो काहे ऐसे के लिए कहने का मेरा मतलब हो गया कि नीचे जो बटा में रहता है वो लघुत्तम निकालिएगा भी तो बटा वाला आ जाएगा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? मगर ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला तो वह कहे का मतलब हो गया कि ये दोनों का आंसर मामाल है, तो ये दोनों अगर हम ऊपरे में रह लेते तो वो तो खत्म हो जीते ऊपरा वाला, अभी खत्म हो रहे ऊपरा वाला हो रहा कि नहीं? तो ये दोनों को क्या करना है? नीचे लाना है, बराबरी ना, तिरछा तिरछी गुना करके, तिरछा तिरछी am गुना md बराबर an गुना mb। हम बोले थे कि ऊपर में जो उसको नीचे लाना है, तो n है ऊपर, n लाना था ना, n ऊपर में तो इसको नीचे लाएंगे तो ये गुना में इधर आएगा, तो ई गुना में n है ऊपर में था नीचे लाना है, ई गुना में इधर आएगा, तो आज जब हल करेंगे वजह पर और एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो इसको ऊपर टिक कीजिए, तो की बच जाएगा nd, इसको ऊपर करेंगे, इसको ई पर, इसको ई गुना में इधर आएगा, तो और की है md, ई गुना में उछाल आएगा, तो देखो तो दोनों ऊपर वाले आगे नीचे आगे ने दोनों ओर एक जोड़ने, दोनों ओर एक जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, nd बटा am जोड़, और दोनों एक जोड़ने का मतलब कि दोनों और हमें एक जोड़े तो कोई मतलब नहीं हुआ कोई मतलब। अब दो मतलब हमें 2 बच्चा है और दोनों के 5-5 रुपया दिए, तो कोई लड़ेगा कभी लड़ाई होगा? अब एगो को दे दिए 10 रुपया, एक दे दिए 5 दिया, रेट होगा कि नहीं? हो सके बुढ़ापो में बोली बतिया कि तो बड़ी बड़का के दे लो 10 रुपया और 5 रुपया, कह सकता है नहीं? तो दोनों में हम एक जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इन्हें कटेगा तो बोलिएगा कौन सी है? mb बटा am प्लस लघुत्तम आता है ना जी, एक नीचे समझो नहीं कुछ तो एक गुना इतना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना एक गुना एक करना है कुछ तो नीचे एक है जी, एक गुना md करेंगे तो प्लस एक गुना am करेंगे तो लघुत्तम am, तिरछा तिरछी गुना एक गुना md करेंगे तो एक गुना am करेंगे तो कठिन रहा जी, जोड़े लाता है, अब जोड़े लाता है, ये दोनों लियाइए तो जोड़िए तो की लिखाएगा देख लो ने md और जोड़ am, इतना और इतना जोड़ दो तो पूरा नहीं होते नूनू, की होता है ad बटा am, ये दोनों जो हम b होगा नहीं, यानी ab होगा नहीं जी, mb और am इतना और इतना जोड़ेंगे तो पूरा नहीं होगा हुआ, अब बटा अब देखो साफ साफ है लो बतिया समझ में। अगर ये वाला ऊपरे में रह जाती है तो फिर लफड़ावा लगते हैं हमरा लावे के, लाड़ो होते हैं कि नहीं? अब देखो तो मिलाओ सब आ गए, am 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 ab ab ad ad अगले सब खाली है, ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे तो आराम से जब ऊपरा आ रहे वो ये दोनों ऊपरा वाले तो निचवा कर दलिए, तो निचवा रहते तो ऊपर नहीं कर देबे, आराम से कर देबे। कैसे? वैसे ही तिरछा तिरछी गुना करके ad गुना am ab गुना am
केकरा ऊपर में रखना है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में किसको रखना है, एम को ऊपर में रखना है। तो इसको यह पार देते हैं, इसको ऊ पार कर देते हैं। एम के साथ की है ए बी, तो ए बी गुना में इधर आएगा तो और कौन सी है ए बी गुना में उछल जाएगा तो अब मिला लो, मिल गए, समझ में ले काहे के लिए दोनों नीचे समझ में आ गए। अगर गलती से ऊपर, अगर गलती से एजे पर एक जोड़ दो तो ये दोनों जो आंसर बा तोर मिल रहा लोल, ये दोनों गायब हो जितो। अब बाजी तोर कौन चीज, ये दोनों बाजी तो समझ रहे हो ना, ये क्यों तो ये दोनों बाजी ना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये दोनों गायब हो जितो, अब बाजी तो ये दोनों, और जबकि ये दोनों की जरूरत है एकरा में, एम बी और एन डी की जरूरत है एकरा में, आज नीचे में रहता तो निचुआ में जाएगा वह वाला बच्चा ला लेते हैं, समझ में लो, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, बोले इस चैप्टर का सबसे टफ हिसाब था क्वेश्चन नंबर 3, अब इससे हल्के रहेगा, एकदम समांतर रहेगा, समानुपाती करोगे आंसर आ जाएगा। एक में बता देते हैं, इसमें सबसे टफ मतलब सबसे हाईलाइटेड हिसाब बता देते हैं, 7, 8, 9, 7, 8, 9 इस चैप्टर का सबसे मस्ट इंपोर्टेंट हिसाब है। एम आई, वीवीआई, टीटीआई, आईआई सब है ये, कौन कौन 7, 8, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति 6.19 करें, 6.19 क्या दिया हुआ, ए बी सी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी नहीं जी, ऐसी नहीं है। उसके बाद दिया है यहाँ से यहाँ कोना से माना, यहाँ डी है, बउआ बर्बाद नहीं कीजिए, यहाँ देखिए एकदम यह से हमको गुस्सा बच जाता है। दिया हुआ है आकृति समांतर दो को दिया हुआ है, सिद्ध करे, जहां सिद्ध करे रहेगा लिख लीजिएगा, आंसर का है कि देखना पड़ता है उसको, नहीं सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, लिखाइए ना, बी एफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई है ना, ये ना सब। पहला समांतर देखिएगा कौन त्रिभुज में है, वही त्रिभुज से चलना है। पहला समांतर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, डी समांतर ए सी, डी ई करें, अच्छा डी और ए सी बड़का त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डी समांतर बी सी दिया है और समांतर है, तो क्या चीज का खुशी होना चाहिए, थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय रहेगा तो भुजा के समानुपाती। ध्यान देखिए इधर 2 बार कलम आप भी रगड़िएगा ना, बटा कर दीजिएगा। क्या बोल रहा है, डी समांतर ई जो समांतर है इसका है ना, तो यही भुजा, यही दो भुजा को समानुपात में बांट रहा है। कौन सी ए बी बटा डी बी और कितना बताया था ना, और बी ही ना जी, मोटा देखिए ना जी, रगड़े हुए तो मोटा है, जमा नहीं रहा है, बी समांतर ई सी, समीकरण ए। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरा समांतर लीजिए, कौन सी है, डी एफ और ए, डी एफ है ना, डी एफ, अच्छा डी एफ देखिए यहां रगड़ रहे हैं, दूसरा फिर नहीं बोलिएगा, डी एफ और ए, ये ना जी, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी, क्या क्या बोल देते हैं, ए बी ई में है ना, और समांतर क्या है, कौन सी समांतर है,
DF समांतर AE दिया है ना? समांतर तो कौन परिमेय? हेल्स परिमेय। फिर अगर देते हैं एक बार, अभी लगाते तो बटा अपने कर लीजिएगा। E जो है इसका समांतर, मतलब इसका समांतर E वाला है, तो ये है ना भुजा का अनुपात कर रहा है कौन चीज? AB बटा चालाकी के लिए हम देखनी हमरा, अगर हम चालाकी के लिए देखनी समीकरण 1 में AD इधर लिखा रहता है, इसलिए इधर लिखा लिया हम है ना? कहीं गलती से लिख दे मिलवे कर तो फिर तोरा पलटे कर दो, समझ रहे? ये सब चालाकी करनी है अपना, बढ़िया से सोचनी। AD बटा BB और E करना है जी, BE और BF है, BF बटा FE, समीकरण एक और दूसरे, समीकरण एक और कने बराबर जना रहा है, नहीं जना रहा, बायां साइड बराबर और दायां साइड पहले की लिखा हुआ BF ने, पहले यह लिख देते हैं BF बटा FE बराबर BE बटा EC। देख लीजिए उत्तर, देख लीजिए नहीं है जी। हमें लिखा है EC, आपको लिखा है को हम ये से लिख रहे हैं, ये लिखा है हम चलिए CE लिख देंगे, कोई दिक्कत? देखो आ गया है, जैसी बटा किया दायां से ऐसे बराबर, एक से अपनी बराबर, समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए बना के लाइएगा यहाँ तक।